अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारा नायग्रा फॉल्स में डे 2 था। तो बस हम लोग सुबह नाश्ता करते ही निकल आए क्योंकि हमने कहा कि फ़ॉल्स का ज़रा मॉर्निंग व्यू भी देख लें। तो बस फिर उसके करीब ही ये जगह थी क्लिफ्टन हिल्स की, जहाँ पे इनकी सारी आर्केड्स वगैरह और राइड्स वगैरह होती हैं। तो बस यहाँ का भी हम लोगों ने मॉर्निंग व्यू देखा और थोड़ी बहुत यहाँ पे वॉक की। तो यहाँ हमने स्काई व्हील की राइड ली, जिस पर ऊपर से फॉल्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। तो बस सुबह के वक्त क्योंकि रश कम था तो हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमें लंबी लंबी क्यूज़ में नहीं लगना पड़ा, वरना बच्चों के साथ तो आपको पता है कि वेट करना कितना मुश्किल होता है। तो जी एक साइड पर नीचे ये सारा क्लिफ्टन हिल्स का एरिया है, जहाँ पे सारी आर्केड्स और गेमिंग जोन्स वगैरह हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी पार्किंग और फिर ये हॉर्सशू फॉल, कैनेडियन फॉल आपको दिखाई दे रही होगी, और ये साथ ही अमेरिकन फॉल दिखाई दे रही है। इसके अलावा नीचे ही गोल्फ कोर्स था, और फिर हम लोग बस इर्द गिर्द के जगह पर जो है वो हम लोगों ने वॉक की और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो जी यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था और काफ़ी गर्मी थी। तो बस हम लोगों ने प्लान बनाया इस बोट की राइड का, क्योंकि इससे अच्छी जो थी वो एक्टिविटी अभी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो जी यहाँ से वापस आकर बच्चों ने होटल में स्विमिंग वगैरह की, लंच वगैरह किया, और फिर कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग दोबारा क्लिफ्टन हिल्स के एरिया में आ गए, क्योंकि यहाँ का जो इवनिंग एंड नाइट व्यू होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है मॉर्निंग व्यू से। तो बस नायग्रा फॉल्स के करीब, यानी फॉल्स के करीब रहने का ये फ़ायदा ये था कि हम लोगों ने फॉल्स के और ये जो क्लिफ्टन हिल एरिया के जो हैं वो सारे व्यूज़ एंजॉय किए हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, और सभी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। तो जी यहाँ हम लोगों ने प्लान किया इन गो कार्ट्स की राइड का, और यहाँ थोड़ी सी हमें देर लग गई थी क्योंकि चूचू शाम हो रही थी, क्राउड ज़्यादा होता जा रहा था। तो बस फिर भी हम लोग क्यू में लगे रहे टिकट्स के लिए, और आखिरकार जो है वो कामयाब हो गए। इसके बस वहाँ से निकलते ही जो थी वो डिनर का टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी हुई थी। हलाल फूड ढूंढने में हमें बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी रेस्टोरेंट्स थे जो कि हलाल थे। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से डिनर किया, और जैसे ही हम डिनर करके बाहर आए तो बिल्कुल ही व्यू चेंज हो चुका था। हर तरफ ऐसी लाइटिंग थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही रोड है जो जिस पर हम सुबह से घूम रहे हैं।
तो बस फिर यहाँ से हम लोग इस तरफ निकले क्योंकि यहाँ पे एक आर्केड था और वो जो गो कार्ट थी वो मेरा ये जो छोटा वाला है जैद वो नहीं ले सका था क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो रिक्वायर्ड लेवल से नीचे आ रही थी। तो बस फिर हम बच्चों को यहाँ पर एक आर्केड था तो यहाँ पर ले आए थे ताकि जैद भी खुश हो जाए और बाकी बच्चे भी इंजॉय कर लें। तो जी यहाँ से हमने प्लान बनाया फ़ॉल्स की तरफ जाने का क्योंकि फ़ॉल्स का भी नाइट व्यू तो बनता था। तो बस फिर यहाँ से हम लोग सीधा फ़ॉल्स की तरफ गए। फ़ॉल्स का व्यू जो था डे व्यू से बिल्कुल डिफरेंट था और ख़ूबसूरत भी था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे डे व्यू ज़्यादा प्यारा लगा। तो बस अब अभी हम यही देख रहे थे कि एकदम से फायरवर्क्स शुरू हो गई जो कि हमारे लिए जो था वो एक सरप्राइज़ था क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि फायरवर्क्स होती है यहाँ पे रात को। तो बस फिर हम यहाँ पे खड़े हो गए फायरवर्क्स एंजॉय करने। तो अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।